अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण के श्लोक लिखे। उनका अर्थ हम लोगों ने देखा था। भगवान शंकर की स्तुति की है, फिर प्रभु रामचंद्र जी की स्तुति की है और उस स्तुति में उन्होंने भगवान के स्वभाव का वर्णन किया कि भगवान जो है समभाव में रहते हैं। गीता में लिखा है समत्वम योग उच्यते। तो जो गीता में भगवान ने बताया उसको पहले रामायण में उन्होंने करके दिखाया। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, मराठी में ऐसा कहते हैं कि जो जैसा बोलता है वैसा ही यदि वो आचरण करता है तो वो वंदनीय है। लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो राम जी पहले करके दिखाते हैं कि समता क्या है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने इतनी बार समत्व का वर्णन किया है। हर अध्याय में ही आप देखते हैं कि भगवान कहते हैं शीत उष्ण में सम रहो, सुख दुख में सम रहो, लाभ अलाभ में सुख रहो, सम रहो, निंदा स्तुति में, मान अपमान में, अनुकूलता प्रतिकूलता में। इसलिए समत्व बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म तत्व को यदि देखें हम तो आत्म तत्व हमेशा सम है। अंग्रेजी में सम को क्या बोल देंगे हम? एक सेम शब्द होता है ना, सेम, नो चेंज इन दैट। तो मन में चाहे सात्विक राजसिक तामसिक विचार हो, बाहर अनुकूलता प्रतिकूलता हो, आत्म तत्व में विषमता आती नहीं है। विषमता मन बुद्धि में आती है, परिस्थिति में आती है। तो यहां पर भगवान राम उस समत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतः। ये केवल समता के ऊपर भाषण नहीं देते, हाँ, वो आचरण करके दिखाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे भगवान राम के सुंदर मुख का मैं ध्यान करता हूं। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में, और ऐसा यह मुख मेरे को भी प्रेरित करते रहे। ये हम लोग जो है ना दूसरे के सुख दुख में सम रह पाते हैं। जब दूसरे को कोई दुख आता है तो हम बड़ा प्रवचन भाषण देते हैं कि ये तो आते जाते ही है, जीवन ऐसा ही है, कभी खुशी कभी गम, उसमें इतना परेशान मत हो। अच्छा, लेकिन वही दुख जब अपने जीवन में आता है तब हम इतने परेशान हो जाते हैं। तब फिर वो व्यक्ति आता है, वो उपदेश करता है। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसा लिखा है। दूसरे को उपदेश करना बड़ा आसान है, लेकिन स्वयं पर जब बीते तब की बात है। तो यहां राम जी ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया। अच्छा, उसके बाद यहां पर प्रारंभ होता है अयोध्या कांड का, जिसमें एक दोहा लिखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। यह दोहा हम सब लोग के परिचय का दोहा है, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी यह दोहा लिखा है। वहीं से हनुमान चालीसा का प्रारंभ है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये हनुमान चालीसा में ये दोहा क्यों लिखा? अच्छा, और अयोध्या कांड में ये दोहा लिखा है तो इसका क्या अर्थ है?
तो देखिए पहले तो हम शब्दार्थ देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, बोले श्री गुरु के चरणों की धूल, रज मतलब धूल, इन धूल कणों को मैं लेता हूं, चरण धूलि को लेता हूं, तुलसीदास जी कहते हैं, और निज मन मुकुर सुधारी। निज मन, मेरा मन, मुकुर, मुकुर का मतलब होता है दर्पण, आईना, मिरर, उसको मैं सुधारता हूं उस धूल से। अच्छा, और फिर क्या करते हैं आप? बरनऊ रघुवर, बोले मैं वर्णन करने जा रहा हूं, किसका? तो कहा रघुवर। अब रघुवर शब्द का अर्थ है रघुकुल में जो श्रेष्ठ है, रघुवर, वर मतलब श्रेष्ठ, उत्तम। अच्छा, बोले आप राम जी का यश गा रहे हैं, क्यों? तो बोले पहला तो कारण है विमल यश, क्योंकि उनका यश विमल है, निर्मल है। तो बोले ठीक है, किसी का यश निर्मल हो सकता है, तो उससे आपको क्या मिलेगा? आप यदि उनका निर्मल यश गाएंगे तो क्या परिणाम होगा, क्या फल मिलेगा? तो लिखते हैं जोदायक फलचारी, 4 प्रकार के फल हमको मिलेंगे यदि हम रघुवर का वर्णन करते हैं, यश का वर्णन करते हैं। तो रिजल्ट क्या है? बोले 4 फल। तो यहां पे चिंतन के लिए बहुत कुछ है। 4 फल कौन से हैं? तो 4 फल है चतुर्पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों हमारी झोली में आ जाएंगे। कैसे आएंगे इसकी चर्चा हम करेंगे। अब यहां पे रघुवर का वर्णन करने जा रहे हैं, तो ठीक है, रघुवर मतलब राम जी, रघुकुल में श्रेष्ठ वही है। हमने आपको पिछले प्रवचन में बताया था कि इस अयोध्या कांड में नायक 2 है। पूर्वार्ध में, इन द फर्स्ट हाफ, राम जी इज हीरो, और इन द सेकंड हाफ भरत जी नायक है। अच्छा, दोनों ही रघुवर है, दोनों ही रघुकुल के श्रेष्ठ राजपुत्र है। तो रघुवर शब्द का अर्थ राम भी लेना है और भरत भी लेना है। कहीं कहीं तो इस अयोध्या कांड में हम देखते हैं भरत जी तो एक कदम राम जी से आगे। भरत जी का त्याग, भरत जी का स्वभाव, भरत जी की सोच, भरत जी का शील, वो तो राम जी से भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जबरदस्त चरित्र है भरत जी का। तो रघुवर का अर्थ राम और भरत दोनों का वर्णन यहां हम करने जा रहे हैं। लेकिन किसी ने कहा कि ये हनुमान चालीसा में आप हनुमान जी का वर्णन करने जा रहे हैं, तो वहां तो लिखना चाहिए बरनऊ हनुमत विमल जसु। ध्यान से सुन रहे हैं आप? वहां दोहा जस का तस ले लिया और लिख दिया, और यश किसका गाया है वहां? हनुमान जी का। तो हनुमान जी को रघुवर क्यों कहा है ना प्रश्न? होना तो ये चाहिए कि बरनऊ हनुमत विमल जसु जोदायक फलचार। लेकिन हनुमान जी के लिए भी रघुवर ये जो शब्द है ये सार्थक होता है। बोले कैसे? हनुमान जी तो कोई रघुकुल के कोई पुत्र नहीं है, उस वंश में तो वो पैदा हुए नहीं है, उनको रघुवर कैसे कह रहे हैं आप? वो तो उनके परिवार के सदस्य नहीं है, राम जी के परिवार के। राम जी के परिवार के जितने लोग हैं उनको रघुवर आप बोल सकते हैं। तो बोले इसका अर्थ ऐसा है, बहुत ही प्यारा अर्थ है। बोले देखिए, आप यदि राम जी के परिवार का फोटोग्राफ देखिए, चित्र देखिए,
तो उसमें हनुमान जी हमेशा विद्यमान है कि नहीं? फैमिली फोटोग्राफ, गुरु जी हमेशा कहते हैं राम जी क्या फैमिली फोटोग्राफ में हनुमान जी हमेशा है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी चरण में बैठे हुए हैं। तो उनको परिवार में स्थान दिया गया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने ऐसी सेवा की है, उनके जीवन में इतना समर्पण है राम जी के लिए, पूरे रघुवंश के लिए, सीता जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, कि वो उस परिवार से भिन्न है, अलग है, ऐसा मान ही नहीं सकते। जैसे अपने घर में भी कई बार होता है कि कोई सेवक लोग होते हैं, कई वर्षों तक वो परिवार में काम करते हैं, 25 साल 30 साल, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो हमारे घर के ही मेंबर हैं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? उनमें जो पराया भाव है, वो परायापन वो नहीं रहता। और कई बार वो सेवक लोगों में इतना अधिकार आ जाता है कि वो घर के बच्चों को डांट भी सकते हैं, और घर के लोग उसको कोई दुखी नहीं होते उससे, उसको अपराध नहीं मानते, बोले ठीक किया आपने, यू हैव गॉट राइट टू स्कोल्ड देम, टू डिसिप्लिन देम। क्यों? क्योंकि इतने सालों से उन्होंने जो सेवा की है, तो उनका एक अधिकार बन गया। ऐसा होता है, सेवा करते करते अधिकार आ जाता है उसकी वाणी में, हाँ, उसके आचरण में। तो हनुमान जी राम जी के परिवार के सदस्य ही हो गए। अच्छा, और आप देखिए रामायण में बार बार सीता जी हनुमान जी को सुत कहकर पुकारती है सुत कपि सब तुम ही समाना। हनुमान जी जब जाते हैं ना सीता जी के पास, और सीता जी को बोलते हैं कि आप घबराइए नहीं, हम सब वानर आएंगे और ये रावण को मार देंगे, लंका को भस्म कर देंगे। अच्छा, उस समय जब सीता जी से हनुमान जी बात कर रहे थे, उस समय उन्होंने छोटा रूप लिया हुआ था, क्योंकि हनुमान जी के पास तो सिद्धियां हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि। वो अपने शरीर के आकार को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, भारी बना सकते हैं। हम लोगों के पास ये सिद्धियां नहीं है। हम लोग बस अपने फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, हाँ, सो एक्सपांड कर सकते हैं, सो बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने छोटा रूप लिया हुआ था, तो सीता जी ने एकदम बोला, अरे पुत्र, हे सुत कपि सब तुम ही समाना। तुम बात कर रहे हो कि रावण को तुम मार दोगे, लेकिन तुम्हारा आकार तो इतना छोटा है, सारे वानर क्या इतने छोटे आकार के हैं? वो क्या रावण को मार सकेंगे? तो वहां पे सीता जी ने हनुमान जी को सुत कह के पुकारा। कई बार आता है। तब जब सीता जी ने पुत्र रूप में मान लिया, तो हनुमान जी रघुवर हो गए कि नहीं? और देखिए, इधर सीता जी ने सुत कहा, और जब हनुमान जी वापस गए हैं और राम जी से मिलते हैं, और राम जी ने जब सुना कि हनुमान जी ने कितना बड़ा काम किया है, समुद्र को पार किया, सारी बाधाओं को उन्होंने पार किया, लंका को जला दिया, रावण के मन में भय बिठा दिया, सीता जी का संदेश लेके आए, सीता जी को संदेश दिया। जब इतना सब सुना तो राम जी रोमांचित हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए, और कहने लगे, सुन सुत तो ही उरिन में नाही। बोले, अरे पुत्र, देखो हनुमान जी को क्या बोलते, पुत्र, कि तुमने जो काम किया है ना, मैं अब ऋणी हो गया हूं, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, इतना तुमने किया है, और मुझको लगता नहीं मैं कितना भी करूं तो भी मैं इस ऋण से मुक्त हो पाऊंगा।
तो कहने का अर्थ है वहां पर राम जी हनुमान जी को सुत कह के पुकारते हैं। तो सुत मतलब होता है पुत्र। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यश लिख रहे हैं हनुमान जी का हनुमान चालीसा में, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, बरनऊ रघुवर, बोले बा हनुमान जी भी रघुवर ही है। तो ये अर्थ है, क्योंकि कई लोगों को प्रश्न ये आ सकता है कि हनुमान चालीसा में ये दोहा क्यों लिखा गया। अच्छा, अब इसकी पहली लाइन पे आते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हम अब भगवान राम का भरत जी का यश वर्णन करने जा रहे हैं। तो बोले आप लिखिए। बोले नहीं, पहले जरा तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी कर रहे हैं? तो बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण की धूली से हम मन को साफ कर रहे हैं। अच्छा, रामायण के बिल्कुल प्रारंभ में गोस्वामी जी ने गुरु की वंदना की और वहां पर भी चरण धूलि का वर्णन किया। ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा वर्णन है। और वो कहते हैं ये चरण धूलि जो है गुरु की, वो हम आंख में लगाते हैं। यहां पे लिखा है मन में, वहां लिखा है आंख में है। अच्छा, बोले आंख में लगाने से क्या होगा? तो वहां वो लिखते हैं आंख में लगाने से आंख के जितने दोष है वो चले जाएंगे। वहां जो चौपाई है वो वर्णन है उसमें, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भवमोचन। कहते हैं गुरु पद रज, वहां पर भी बिल्कुल यही शब्द है। बोले ये हम आंख में लगाते हैं। अब कोई कहेगा आंख में यदि धूल पड़ जाए तो आंख बंद ही हो जाएगी, कुछ दिखना ही बंद हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी बहुत ही बढ़िया अर्थ करते हैं। कहते हैं यहां पर गुरु के चरण धूल यदि हमारी आंख में लग जाए तो आंखें खुल जाएगी। सामान्य धूल पड़ने से क्या होती है, आंख बंद हो जाती है। लेकिन गुरु के चरण की धूली है तो वो तो आंख खोल देगी। बड़ा सांकेतिक अर्थ है, प्रतीक अर्थ है। देखो ऐसा है, हम जब जगत को देखते हैं तो राग से देखते हैं या द्वेष से? हमारी आंखों में डिफेक्ट है, ध्यान से सुनना। राग मतलब आसक्ति पूर्वक किसी वस्तु को देखते हैं, या द्वेष मतलब उसमें उसको हम पसंद नहीं करते हैं। ये एक नियम है कि जिसमें आसक्ति होती है उसके सब गुण गुण ही दिखाई देते हैं, और जिसके प्रति द्वेष होता है वो चाहे लाख गुणों वाला हो, हमको उसमें सारे दोष ही नजर आते हैं। तो हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते, हम बायस्ड हो जाते हैं। हमारा माइंड जो है, जो चीज जैसी है वैसी नहीं हम देखते, ठीक है ना। तो ये दोष है। राग और द्वेष का मानो कि मोतियाबिंद पड़ा हुआ है। कैटरेक्ट होता है ना, मोतियाबिंद। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार को ये रोग लगा हुआ है, मोतियाबिंद का। और इसलिए जैसा संसार है, जैसा भगवान है, वैसा वो नहीं देख रहे हैं। तो बोले ठीक है, आंख में ये दोष है तो ये दोष राग और द्वेष है तो कैसे दूर करें? तो बोले ज्ञान और वैराग्य से ये दोष दूर हो सकता है। ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा अर्थ है। जब हमारे भीतर ज्ञान होता है ना तो द्वेष नहीं होता। ज्ञान और द्वेष साथ में नहीं चलता। ज्ञान जो चीज जैसी है वैसा हमको दिखाता है। तो ज्ञान से द्वेष का दोष हटाइए और वैराग्य से क्या कीजिए, राग का दोष हटाइए।
ये दवाई है, ज्ञान और वैराग्य। और ये ज्ञान और वैराग्य की दवाई कहाँ मिलेगी? बोले चरण धूलि में, श्री गुरु के चरण धूलि में। इस चरण धूलि को लगा लिया जाए तो राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा। और चरण धूलि से यहां सीधा अर्थ है गुरु की भक्ति करना, गुरु के चरणों में बैठना। इसलिए कहते हैं कि जो भजे हरि को सदा, उसमें एक आता है भजन ब्रह्मानंद जी का लिखा हुआ है, उसमें कहते हैं खाक बन गुरु चरण की तो प्रभु मिल जाएगा, दिल के दर्पण को सफा कर दूर कर अभिमान को तो प्रभु मिल जाएगा। बिल्कुल वही लिखा है, यहां भी लिखा है दिल का दर्पण। तो ये गुरु भक्ति के द्वारा, यहां कहने का क्या मतलब है, गुरु भक्ति से मन निर्मल होगा। और निर्मल मन से क्या होगा? तो बोले राम जी का चरित्र हम गा सकेंगे। ध्यान से सुनना, राम जी का यश है विमल यश, और हमारा मन कैसा है? समल है, मलयुक्त है। अब कचरे मन से इतने दिव्य चरित्र को कोई लिख सकता है क्या? अरे सीधी सी बात, अपने अनुभव की बात है, यदि हमको कोई अच्छा सा पत्र भी लिखना हो, लेटर भी लिखना हो, और माइंड यदि डिस्टर्ब हो, तो वो पत्र ठीक से लिखा जाएगा? हम उसी पत्र को फिर लिखते हैं, हाँ, और हम देखते हैं कि कितना फर्क हो गया। पहले हमने डिस्टर्ब माइंड से लिखा, अब शांत मन से लिखा। ये जितना भी साहित्य होता है, बढ़िया वाला साहित्य, ये तभी प्रकट होता है जब मन बढ़िया क्वालिटी का हो। मन में राग द्वेष क्रोध अभिमान ये सब भरा हुआ है और हम कविता लिखने बैठे हैं, तो उसमें वही सब आएगा। इसलिए कहते हैं यदि चरित्र पवित्र है तो पहले इंस्ट्रूमेंट जो है माइंड, इट शुड बी प्यूरिफाइड, इट शुड बी क्लीन प्रॉपरली। तो यहां पर लिखते हैं निज मन मुकुर सुधार, आंख को भी सुधारा है ताकि ठीक ठीक दिखाई दे, और मन को भी इस चरण धूलि से सुधारते हैं। इसका मतलब यही है कि गुरु भक्ति और गुरु कृपा के द्वारा मैं अपने मन को बढ़िया बनाता हूं और फिर लिखने बैठता हूं। निज मन मुकुर सुधारी, मन को यह दर्पण कहा है। देखो, हमको यदि दूसरे को देखना हो ना तो आंख चाहिए, ठीक है, लेकिन यदि अपने को देखना हो तो, हाँ, अपने को देखना हो तो दर्पण चाहिए। दर्पण का अर्थ है मिरर, आईना। और ये दर्पण हमको इतना प्रिय होता है कि दिन में 10 बार हम देखते हैं। हालांकि देखने से कोई हमारे में सुधार हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अपने प्रति आकर्षण और मोह होता है, बार बार देखते हैं। दर्पण शब्द का अर्थ बताया है दर्पम नयति इति दर्पण, जिसको देखने के बाद थोड़ा मन में क्या बड़प्पन का भाव है, यस यस आई एम लुकिंग गुड, ये जो भाव आता है ये दर्पण देखने से आता है, इसलिए उसका नाम है दर्पम नयति। अच्छा, ये दर्पण की गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं। हम लोग दिन में 10 बार आईना देखते हैं, लेकिन यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जरा अपना मुंह आईने में देख के आओ, ऐसा कोई बोलता तो इतना गुस्सा आता है, बोले अपमान कर रहे हो। हम अपने से देखते हैं तो कुछ, लेकिन दूसरा यदि कहता है तो ये आईने की बहुत बढ़िया बात है। आजकल लोग फोन को ही जो सेल्फी लेते हैं और उसमें अपना क्या आईने के रूप में उसका यूज करते हैं बार बार बाल वाल ठीक करते रहते हैं। तो यहां पर कहते हैं भाई अपने मन को साफ करो, अपने आप को देखना है तो लुक एट योर ओन माइंड। अच्छा, अपने मन को हम ही देख सकते हैं, दूसरा कोई देख नहीं सकता। तो यहां पर लिखा है कि आत्मनिरीक्षण करो, है ना। दर्पण में देखना मतलब अपने आप को देखो।
और तोरा मन दर्पण कहलाए, है ना, एक गाना भी है। भले बुरे जो भी कुछ है विचार आते हैं उसको दिखा देता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो यहाँ पर कहते हैं इस मन को मैं सुधारता हूँ और फिर भगवान का यश वर्णन करता हूँ। अच्छा, ये करने से क्या होगा? जोदायक फल चार फल मिलेंगे। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। देखिए, अर्थ मतलब वैसे तो होता है पैसा, लेकिन अर्थ का अर्थ होता है सुरक्षा। भक्ति के द्वारा व्यक्ति सुरक्षित अनुभव करता है कि आई एम इन गुड हैंड्स। भक्त लोगों को कभी नहीं लगता कि वो दुनिया में हैं, लोगों के हाथ में उनका जीवन है। बोले भगवान के हाथ में, भगवान की गोद में हूं मैं, प्रहलाद जी कहते हैं। तो अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि भक्ति से होती है। काम पुरुषार्थ की सिद्धि भी भक्ति से होती है। कामना, इच्छाएं, दुनिया भर की कामनाएं हैं, लेकिन जब अपने जीवन में भक्ति आ जाती है, रघुवर का चरित्र अपने हृदय में आता है, तो सारी कामनाएं शांत हो जाती है। कामादि दोष रहितम कुर्मानसम च, तुलसीदास जी कहते हैं, आप हृदय में आइए और आपके आते ही कामादि दोष सब खत्म हो जाएंगे। जहां राम है वहां काम नहीं, वहां काम का क्या काम, तो काम भी गया। और धर्म, जब रघुवर का चरित्र हम गाएंगे, अब रघुवर स्वयं जो है धर्म की मूर्ति है, तो अपने जीवन में भी धर्म आना ही है। राम जी का चरित्र सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और चरित्र रावण की तरह है, तो फिर ये डाउट होगा कि वास्तव में आपने पढ़ा कि नहीं, सुना कि नहीं। किसी ने सही पढ़ा है तो फिर तो राम जैसा वो बन ही जाएगा, कम से कम कुछ तो गुण आ ही जाएंगे। तो धर्म, और अंततः भक्ति आपको मुक्ति भी देने वाली है, मोक्ष। तो ये चार पुरुषार्थ है, 4 गोल्स ऑफ लाइफ कहते हैं, 4 गोल्स इन लाइफ। अपने जीवन में 4 लक्ष्य हैं। सुरक्षा चाहिए व्यक्ति को, धन चाहिए, फिर भोग के पदार्थ चाहिए, धर्म चाहिए और मुक्ति चाहिए। ये चारों सिद्ध हो जाते हैं किससे? भगवत चरित्र के गान से, भगवत भक्ति से। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी ने ये दोहा लिखा है। अब चलते हैं अयोध्या में। अयोध्या में क्या हो रहा है? तो बाल कांड में हमने देखा था कि राम जी का विवाह हुआ है और चारों भाइयों के विवाह संपन्न होकर अयोध्या में चारों भाई पधारे हैं, चारों की पत्नियां हैं, वो सब वर्णन हुआ। तो बोले जब से ये चारों लोग आए हैं अयोध्या में, बस हर दिन वहां उत्सव, हर दिन जो है मंगल ही मंगल है। इसलिए देखिए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षहि सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहु आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कही न जाए कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंची करतूती, सब विधि सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील स्वभाव,
प्रमुदित होई देखी सुनी राम। कहते हैं कि जब से राम जी ब्याह करके आए हैं, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या में नित्य मंगल हो रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहे हैं, घर घर में आनंद है। और यहाँ लिखते हैं कि 14 भुवन चारिदश भूधर भारे। मानो कि ये 14 भुवन क्या है, तो पर्वत है, मेघ है। और मेघ क्या बरसाते हैं, तो बोले बारिश करते हैं। तो 14 भुवनों से पुण्य रूपी वर्षा वहां बरस रही है। मतलब क्या है, सब दुर्पुण्य का वातावरण, पवित्र वातावरण है। और जहां पुण्य होता है वहां सुख होता है। तो अयोध्या में सुख रूपी जल बरस रहा है। बहुत ही प्यारा वर्णन है। और कहते हैं रिद्धि सिद्धि संपत्ति, ये मानो कि नदियां हैं। वो सारी नदियां उमड़ उमड़ कर जैसे समुद्र की ओर भागती है, वैसे अयोध्या की ओर रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब दौड़ दौड़ के आ रही है। अयोध्या में कोई दरिद्रता नहीं रही, कोई गरीबी नहीं रही। इस तरह वहां सुंदर वर्णन है। और सारी जो माताएं हैं वो तो बस अपने मनोरथ की बेली को फली हुई देखकर आनंदित है। मनोरथ की बेली मतलब, बेल मतलब होती है लता, क्रीपर्स होते हैं। तो माताओं के मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि चारों पुत्रों के क्या हो जाए, विवाह हो जाए। तो अब वो विवाह हो गए तो उनकी इच्छा पूरी हो गई है। तो मनोरथ रूपी जो बेल है वो फल गई, फूल गई। हाँ, हम जब कोई पौधा लगाते हैं और वो जो अंकुरित होता है, बड़ा बड़ा होता है, तो कितना अच्छा लगता है। बोले हमारी इच्छा थी ये पेड़ लगे, आ गया, उसमें फल आ गए। तो इसी तरह यहाँ पर इनके मन की इच्छा पूरी हुई। अब कहते हैं कि सब लोगों के मन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दोहा नंबर 1, सबके उर अभिलाष। अयोध्या के जितने लोग हैं, पूर्वजन, अयोध्या वासी है, माताएं हैं, सब लोगों के मन में एक इच्छा आती है कि यदि राम जी को युवराज बना दिया जाए, युवराज घोषित कर दिया जाए, तो कितना बढ़िया होगा। दशरथ जी ये काम जीते जी कर दे। नहीं तो प्राय क्या होता है, राजा चला जाता है, उसके बाद फिर उसका पुत्र जो है वो राजा बनता है। बोले नहीं, हमारी इच्छा है कि दशरथ जी अपने आंखों से देखे कि राम जी क्या हो गए, राजा हो गए। तो युवराज पद पे आसीन यदि हो जाए राम जी, तो कितना बढ़िया। ऐसा सबके मन में आ रहा है। और इसको कहते हैं समष्टि इच्छा ना, सबकी इच्छा है। अब कहते हैं एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी विराजमान है कहाँ, तो बोले सभा में, दरबार में। और एक महत्वपूर्ण घटना घटी है, अब ये सुनने लायक है। ये 1 नंबर दोहे के बाद है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति उछाऊ। नृप सब रहै कृपाभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुक राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही अथोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलोकी मुकुट समकीना। श्रवण समीप भये सित केसा,
मनहु जरटपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कहते हैं एक बार दशरथ जी दरबार में बैठे हुए थे, और दशरथ जी मतलब कौन है, तो बोले समस्त पुण्यों की मूर्ति है, एम्बॉडीमेंट ऑफ राइचियसनेस और एम्बॉडीमेंट ऑफ गुड डीड्स। सारे पुण्य यदि शरीर को धारण करें तो वो शरीर है दशरथ जी का शरीर। और तभी तो राम जी भगवान उनके पुत्र के रूप में आए हैं। तो इसी पुण्य का शरीर है उनका, वो बैठे हुए हैं, सब लोग उनकी ओर देखते हैं, सब लोग कहते हैं धन्य है दशरथ जी। इनके पुत्र कौन हुए, स्वयं परब्रह्म। अब दशरथ जी वहां उस पद पर बैठे हैं सिंहासन पे, और यह वर्णन है, उन्होंने एक दर्पण लिया, ध्यान से सुनना, एक आईना, और अपना मुख देखा। अब ये भी बड़ा अजीब लगता है कि भाई सभा में दर्पण देखना, प्राय हम लोग जब अकेले होते तो अपना मुख देख लेते हैं, लेकिन सब सभा के बीच में बैठे हैं और वहां देख रहे हैं अपना मुख, ये थोड़ा अटपट लगता है। लेकिन अब ऐसा उन्होंने देखा, अपने मुख को जब देखा है तो जो राजा होता है उसके सिर पर होता है मुकुट, तो उन्होंने देखा कि मुकुट जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, हाँ, झुक गया है। तो बदन बिलेक मुकुट सम कीना, उन्होंने उस मुकुट को क्या किया, सीधा किया। देखिए ये घटना घटी है, इसका अर्थ क्या है? दर्पण देखने का अर्थ है आत्मनिरीक्षण करना, ठीक है ना, अपने आप को देखना। यहाँ बहुत ही गहरा अर्थ है। बोले देखो दरबार में आप बैठे हो, सारे लोग आपकी प्रशंसा स्तुति कर रहे हैं, तो उससे संभव है कि हमको अभिमान आ जाए। जब व्यक्ति पद पर बैठता है ना, तब मद आता है। मद मतलब ईगो। उस समय क्या करना चाहिए? जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उनकी बातों में न आके अपना निरीक्षण करना चाहिए कि ये प्रशंसा झूठी ही तो नहीं है, हाँ, मुझ में कोई दोष है कि नहीं, गुण है क्या, ये सब देखना चाहिए। नहीं तो जब व्यक्ति पद पर बैठता है तो अपने को देखता ही नहीं है। बोले अब बस मुझको देखने की क्या जरूरत, मेरे में सर्वगुण संपन्न हूं मैं। तो यहां देखने का अर्थ है ये इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा, और देखो इंट्रोस्पेक्शन से समझ में आता है हम कहां गलत कर रहे हैं, अब हमको क्या करना चाहिए। मुकुट टेढ़ा हो गया है। मुकुट जो है ना वो सत्ता का प्रतीक है, ध्यान से सुनना, पावर। जो उस सिंहासन पे बैठता है उसके सिर पे क्या रखा जाता है? मुकुट। सो नाउ ही इज मोस्ट पावरफुल पर्सन। अब मुकुट टेढ़ा हो गया, इसका अभिप्राय यह है कि भाई अब सत्ता जो है अब हमसे जा रही है। या इसको ऐसा समझिए कि अब ये सत्ता सौंप देनी चाहिए। देखो जब घर में भी पिताजी बड़े हो जाते हैं, हाँ, और अब लड़का भी जो है तरुण हो गया है, युवा हो गया है, तो पिताजी क्या सोचते हैं, अब हमारा बिजनेस धीरे से इसको सौंपना चाहिए, हाँ। और यदि ये विचार आता है तो बहुत अच्छा है। वो एक संत बड़ा अच्छा कहते थे, बोले कोई हमको बर्खास्त करे इससे बढ़िया है कि हम इस्तीफा दे दें, बेटर टू रिजाइन ना। नहीं तो लोग इंतजार कर रहे हैं कब जाएगा कब जाएगा। बोले नहीं, होश रहते ही हमको क्या है दे देना चाहिए, तो उससे उसका भी मान सम्मान बना रहता है।
तो ये मुकुट टेढ़ा का अर्थ यही है कि अब ये सत्ता जो है हमको सौंपनी चाहिए, राम जी को युवराज पद देना चाहिए। अपने जीवन में भी कई बार ये मुकुट टेढ़ा होता है, लेकिन हम क्या उसको सीधा कर लेते हैं और फिर बने रहते हैं। यहाँ पे उन्होंने सीधा तो किया है, मुकुट को सीधा किया क्योंकि अब दरबार में बैठे हैं, लेकिन मन में ये भाव आ गया कि नाउ इट इज इंडिकेटिंग कि अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, अब ये राम जी को सौंपनी चाहिए। तो ये इसका देखिए आध्यात्मिक भाव है। अच्छा, फिर आप देखिए उनको क्या देखते हैं, श्रवण समीप, श्रवण मतलब कान, कान के पास में बाल जो है वो सफेद हो गए हैं, सित केसा श्वेत हो गए हैं। ओहो, अब बाल यदि हमारे सफेद होते हैं कान के पास, तो हमारे मन में क्या भाव आता है, और देखिए दशरथ जी के मन में क्या भाव आता है, फर्क आप देखिए। दशरथ जी ने देखे कि अरे बाल सफेद हो रहे हैं कान के पास के, मतलब कान में आके ये बाल उपदेश कर रहे हैं क्या, बस अब रिटायर हो जाओ, जरा अवस्था की शुरुआत हो गई है। जरा अवस्था, जरा मतलब वृद्धावस्था, अब जो है मेरा वानप्रस्थ शुरू हो रहा है, अब मुझको वन में जाना चाहिए। जरा अवस्था का मतलब है अब आयु जरा सी बची है, तो अब ये शासन, सत्ता, पावर ये छोड़नी चाहिए। मानो कि ये सफेद बाल कान में आके उपदेश कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा भाव है। देखिए इसी बात है, यदि कोई सीखना चाहे ना, हर किसी से सीख सकता है। स्वामी विवेकानंद जी, गांधी जी वो कहते रहे कि ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप किसी से सीख नहीं सकते। लोगों ने अब अवधूत के 24 गुरु हैं, भागवत में वर्णन है, उन्होंने मालूम नहीं किस किस से सीख लिया। सांप से सीखा, तो किसी पक्षी से सीखा, पंचमहाभूतों से सीखा, एक एक मैसेज। तो यहां पर भी देखो क्या सुंदर मैसेज उन्होंने लिया कि मनहु जरठपन अस उपदेशा नृप जुबराज राम कौदी। अब वृद्धावस्था आ गई है और अब ये युवराज बनाना चाहिए राम जी को। ये बाल हमको कह रहे हैं। बाल कहते देखो, एक समय था जब मैं काला था, अब मैं सफेद हो गया हूं, मेरा रंग बदल गया है, तो आपका भी अब रंग बदल गया है, आपकी भी आयु अब बढ़ रही है, तो आप भी क्या कीजिए, त्याग कीजिए। देखो ऐसा उन्होंने समझा। प्रायः हम लोग जब अपने सफेद बाल देखते हैं तो दो ही विचार आता है, तुरंत उसको उखाड़ के फेंक देते हैं या फिर उसको जो है डाई कर देते हैं, काला काला कर देते हैं, नकली काला। हाँ, वो एक ने बड़ा अच्छा कहा, बोले ये काले बाल सफेद होने में 60-70 साल लग गए, लेकिन इस सफेद बाल को काला हम 2 मिनट में कर देते हैं। क्योंकि वो कालीमा कोई असली तो नहीं होती, और काला करने से हम दिखते भले ही क्या है, जवान है, लेकिन भीतर तो मालूम है हम 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए। इसलिए वो गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, किसी के बाल देख के ये मत समझो कि वो जवान है। वो जब सीढ़ी चढ़ रहा है ना, तब देखो उसको, तब उसका कितनी आयु है उसकी वो समझ में आएगी। धाप रहा, श्वास लग रहा है उसको, बाल तो काले किए हुए हैं। तो अर्थ क्या है कि सीखने वाली बात है कि अब जो है वानप्रस्थ, अब थोड़ा भजन करना चाहिए, बहुत हो गई दुनिया, ऐसा विचार मन में आ गया है दशरथ जी के। और
ये विचार आते ही वो कहाँ जाते हैं? गुरु जी के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। इसलिए दोहा नंबर 2 में लिखते हैं, यह विचार और आनि नृप सुदिन अवसु अवसर पाई, प्रेम पुलकित न मुदित मन गुरहि सुनाय जाय। बोले गुरु जी को जाके हम सुनाते हैं और जैसा गुरु जी आज्ञा करेंगे उस तरह से हम करेंगे। तो इस तरह दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। अब उनको जाने में थोड़ा समय तो लगेगा। अगले बुधवार को हम देखेंगे आगे क्या हुआ। आज हम यही रुकते हैं। हरि ओम। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। राम बोल राम बोल राम राम बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो